हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स। आज हम एक बेहद विवादास्पद क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कभी सोचा है कि शायद घर का मालिक होना सही सपना नहीं हो सकता और इसके बजाय आपका सपना होना चाहिए कि आप उस जादुई 5 लाख के इनकम तक पहुँचे। हमारे साथ बने रहें क्योंकि आप इस खुलासे को मिस नहीं करना चाहेंगे। अब मैं जानता हूँ कि हम सभी उस आरामदायक घर का सपना देखते हैं जिसे हम अपना कह सकें, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद, सिर्फ शायद, अपना घर खरीदना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हाँ, मैंने कह दिया। क्यों अपनी जिंदगी की सारी बचत को किसी इंसान के आकार के पिंजरे पर खर्च करना जब आप इसे किसी और अधिक बुद्धिमान चीज में निवेश कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें क्योंकि मैं अगले वीडियो के साथ इस पहिए को एक बिल्कुल नई दिशा में घुमाने वाला हूँ और अंत तक शायद आप इस छोटे से हैमस्टर को उसकी चतुराई के लिए हाई फाइव दे रहे होंगे। यह बहुत विवादास्पद होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि घर का मालिक होना अमेरिकी सपना है। मुझसे बात करो। आपको घर का मालिक तभी होना चाहिए जब आपने बाकी सब कुछ कर लिया हो, जब आपने अपने पैसे का निवेश कर लिया हो, जब वह आपके लिए काम कर रहा हो, तो शायद तब घर खरीदें। उस 1 लाख 2 लाख का डाउन पेमेंट करने के बजाय क्या आपको सिर्फ एक जगह किराए पर लेनी चाहिए और उस पैसे का निवेश करना चाहिए? हाँ, आपको रिटर्न की तुलना करनी चाहिए। हम जल्दी ही अच्छे दोस्त बनेंगे। तुम्हें देखो, अमेरिकी सपने को नकार रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। कौन अपनी जीवन भर की बचत को घर पर खर्च करना चाहेगा? प्राथमिकताओं के बारे में सोचो दोस्तों। और अगर बात जल्दी अच्छी दोस्ती की हो, अगर तुम कम प्रयास में अधिक मिठाइयाँ दे रही हो, तो हम पहले से ही हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप सोचते हैं कि जीवन अभी अच्छा है? तब तक इंतजार करें जब तक आप $500 मिलियन की राशि पार नहीं कर लेते। इसके लिए किसी हैमस्टर बॉल की जरूरत नहीं है और मुझ पर भरोसा करें, सब कुछ बदल जाता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। शायद मेरी स्नैक के प्रति चाहत छोड़कर वह तो सदा के लिए है। उन फैंसी कारों और साइबर ट्रक्स को भूल जाइए। एक बार जब आप उस जादुई संख्या तक पहुँच जाते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपको उन सभी चमकदार चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों? चलिए जानते हैं। मेरा विचार है तुम्हें अपना पहला 5 लाख कमाने के लिए दौड़ना चाहिए, क्योंकि 5 लाख तक पहुंचने तक जैसे जीवन भौतिक रूप से बदलता है और यह बहुत बेहतर होता है जब तुम 5 लाख की इनकम तक पहुंचते हो। इसके बाद जैसे तुम्हें वास्तव में एक साइबर ट्रक की आवश्यकता नहीं होती। दुख का मजा लूंगा, हाँ, या यह महसूस करें कि एकमात्र चीज जो आपको खुश करती है वह है प्रोडक्टिव सफरिंग, और इसीलिए आप अपने दुख के लिए जीवन का सबसे उत्तम पल जीना चाहते हैं, क्योंकि आपको वह तो किसी भी हालत में मिलने ही वाला है ना? क्या हमें टाको लेने जाना चाहिए? ओह, किसी का तो हौसला बुलंद है। अगर आपको लगता है कि 5 लाख पर जीवन आसान हो जाता है, तो यहाँ एक स्पॉइलर अलर्ट है। एक बार जब आप दौड़ पूरी कर लेंगे और उस जादुई संख्या को छू लेंगे, तब आपको साइबर ट्रंक नहीं चाहिए होगा, बल्कि एक झपकी लेने की इच्छा होगी। और मुझे दुख का आनंद लेने पर शुरू मत करवाइए। मैं जिस एकमात्र दुख के लिए तैयार हूँ वह है जब टाको वाला आदमी सालसा को छोड़ देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद क्रिप्टो स्टैशर्स। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलेंगे। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा। अरे मेरे प्रिय हैमस्टर दोस्तों, हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है ना? अक्सर हम सुनते हैं कि यह असंभव है और एक भाग्य बनाने के लिए आपको मेहनत से पढ़ाई और बहुत काम करने की जरूरत होती है। लेकिन समय बदल रहा है और कमाई के तरीके भी। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो दावा कर रहा है कि जल्दी अमीर बनना सचमुच संभव है। आइए देखें और साथ में पता लगाएं कि क्या यह सच है। चलें, इतनी तेजी से पैसा कमाने का दूसरा तरीका यह गैर कानूनी जैसा लगता है, एक फर्स्ट कैश कन्वर्जन साइकिल में बेचने से है। यही वह था जिसने मुझे मेरे बैंक खाते में $1000 रखने की अनुमति दी। अब 10 महीने बाद मैं $10 मिलियन की बिक्री में डालने और $6 मिलियन का मुनाफा बैंक में डालने में सक्षम था। आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं इतनी कम अवधि में $10 मिलियन के बराबर? खैर, हमें अपने विज्ञापन पर 100 से 1 रिटर्न मिला और इसलिए व्यवसाय की बाधा अब अधिग्रहण यही एक्विजिशन नहीं रही। लेकिन इसका कारण यह था कि हमने कुछ ऐसा निकाल लिया था जिसे मैं क्लाइंट फाइनेंस एक्विजिशन कहता हूँ। अपने ग्राहक के पैसे का उपयोग करके अधिक ग्राहकों के लिए लोन लेना। मैं $100 में ग्राहक प्राप्त करता और इस बार मैं कहता हूँ, मैं इस व्यक्ति को कैसे मना कर सकता हूँ कि वह न केवल अपने लिए भुगतान करे, बल्कि यह कि वह मुझे मेरा अगला ग्राहक भी खरीद कर दे। मैं चाहता हूँ कि वह खुद को भुगतान करे, फिर मुझे मेरा अगला ग्राहक चाहिए, इसलिए मुझे 100 और चाहिए, और फिर मुझे सुनिश्चित करना होगा कि मुझे मेरी लागत वापस मिल जाए जो कि 50 है। इसलिए मुझे इस ट्रांजैक्शन पर $250 बनाने की जरूरत है ताकि मैं फिर इन डॉलर का उपयोग करके अपना अगला ग्राहक प्राप्त कर सकूं। मुझे निश्चित रूप से पसंद आया कि वह अपनी रणनीति कैसे प्रस्तुत करता है। यह कुछ हद तक इंजीनियर्ड लगता है। जहाँ तक इस स्कीम का संबंध है, मुझे पर्सनली यह एक पिरामिड की याद दिलाता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता क्योंकि मैं ऐसे दृष्टिकोणों से परिचित नहीं हूँ। आपके बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? आप इस रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में छोड़ें। इस बीच
मैं आपके लिए और अधिक मजेदार वीडियो देखने जाऊंगा, इसलिए चूके नहीं। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स में है शक्ति, एक सब के लिए और सब एक के लिए। अलविदा।